अपने गोल्स को अचीव करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें भूल जाना। आपने इंटरनेट पे कई वीडियोस, आर्टिकल्स एंड बुक्स देखी होंगी जो गोल्स सेट करने की इम्पोर्टेंस बताते हैं। कैसे गोल्स सेट करते हैं, मेजर करते हैं, अचीव करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। बट गोल सेट करना अपने आप में एक ब्रोकन प्रोसेस है। सपोज आपका गोल है अपने रूम को साफ करना। वंस आप उसे अकॉम्प्लिश करते हो तो एंड में आपको एक क्लीन रूम मिलता है, बट वो टेम्पररी होता है। वो वापस से मैसी हो जाएगा बिकॉज आप अपनी चीज़ों को सही जगह पे रखने की हैबिट में नहीं हो। आपका आउटकम और आउटपुट वही रहेगा बिकॉज आपने अपना इनपुट या सिस्टम चेंज नहीं किया। सो अगर आप अपना इनपुट फिक्स कर ले तो आउटपुट अपने आप फिक्स हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य जानना अच्छी बात है। एक जनरल आइडिया या लाइफ का डायरेक्शन पता होना इज़ अ गुड थिंग। बट सबसे बड़ी गलती है ये सोचना कि जब मैं ये XYZ गोल अचीव कर लूँगा तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा या तभी मुझे खुशी मिलेगी। इस मेंटालिटी से आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि एज ऑफ नाउ आप एक फेलियर स्टेट में हो, एंड ये तब तक रहेगा जब तक आप वो एंड गोल अचीव ना कर लो। नाउ यूजुअली कोई एक बार में अपने गोल को अचीव नहीं करता। आपको कई फेलियर से गुजरना पड़ता है बिफोर यू एक्चुअली अचीव इट। तो एवरी टाइम यू विल फेल, आप डिसअपॉइंटेड फील करोगे। इट विल हर्ट योर सेल्फ एस्टीम, मोरल, एवरीथिंग, बिकॉज आपने अपनी खुशी, अपना कॉन्फिडेंस सब उस गोल से अटैच कर लिया है। बट सपोज एंड में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं एंड यू फाइनली अचीव इट, देन व्हाट? क्या इसके बाद आप हमेशा खुश रहोगे? नो। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मैसिव सक्सेस देखी है, चाहे वो एथलीट्स हो या बिजनेसमैन हो। बट आफ्टर अ वाइल दे रियलाइज कि उस गोल को अचीव करने के बावजूद भी उन्हें ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिली, उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, एंड अब उन्हें एक नए गोल या एक नए प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। सो अगर आप लाइफ को एक सीरीज ऑफ गोल्स की तरह देखोगे, देन आप अपनी आधी ज़िंदगी पहले अनसक्सेसफुल एंड अनहैप्पी फील करोगे, फिर आप उस गोल को अचीव करोगे, एंड देन आपको रियलाइज होगा कि आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है गोल्स की जगह सिस्टम्स क्रिएट करना। आप एक राइटर हो, आपको एक बुक लिखनी है, तो ये मत सोचो कि माई गोल इज टू फिनिश दिस बुक। नो, सेट अ सिस्टम कि मैं एवरी डे मिनिमम 3 घंटे लिखने की कोशिश करूंगा। दिस इज द इनपुट जो आपको इंश्योर करना है। डोंट मेंशन कि आप कितने वर्ड्स लिखोगे या कितने पेजेस लिखोगे। जस्ट गेट इन द हैबिट ऑफ सिटिंग डाउन फॉर अ फ्यू आवर्स एंड राइटिंग। इससे क्या होगा कि जब आप एवरी डे इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप एवरी डे सक्सेसफुल फील करोगे, आप एवरी डे उसे एंजॉय करोगे विदाउट हैविंग दैट प्रेशर whether ये बुक फिनिश होगी या नहीं, कब होगी, कैसे होगी। दिस इज समथिंग जो मैंने जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ा था। इन दिस बुक जेम्स कहते हैं कि गोल एक रिजल्ट है जो आप अचीव करना चाहते हो, whereas सिस्टम एक प्रोसेस है जो आपको उस रिजल्ट को अचीव करने में हेल्प करता है। वो कहते हैं ना कि लाइफ इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। गोल सेट करने का पर्पस है गेम को जीतना, सिस्टम सेट करने का पर्पस है उसे खेलते रहना। सो ये एक सिंगल अकॉम्प्लिशमेंट की बात नहीं है, इट्स अबाउट अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। इस बुक में एक बहुत अच्छा कोट है दैट यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। जिसका मतलब है कि आप अपने गोल्स को अचीव करते हो या नहीं वो आपके सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है। इट्स नॉट दैट कि यू लैक विल पावर और परसिवियरेंस और ग्रिट, इट्स हाउ वेल यू कैन कंटिन्यू टू इम्प्रूव एवरी सिंगल डे। फ्रेंड्स, एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है एंड हाईली रिकमेंडेड भी। अगर आप इसकी हिंदी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो आप कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में कई ओरिजिनल पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स हैं जो आप डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं। इसकी एनुअल प्लान की प्राइस है ₹399, जो कि कई ऐप्स के मंथली प्लान से भी सस्ती है। अगर आप फंडाट्यूब एक्सक्लूसिव कोड FT20 यूज़ करोगे तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा।
सो इन दैट केस इसकी वैल्यू पर डे के लिए ₹1 से भी कम हो जाती है, विच इज़ ₹319। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इसे इस वीक सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसके एनुअल प्लान पे 50% ऑफ मिलेगा, यानी सिर्फ ₹200 में आप पूरे साल ऑडियो बुक्स एंड पॉडकास्ट सुनोगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू FM ऐप डाउनलोड करें। तो अब हम जानेंगे कि कैसे हम ऐसे सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं जिनसे हम एफर्टलेसली अपने डिजायर्ड आउटकम्स अचीव कर सकें। नंबर 1 इज टू मेक इट ऑब्वियस। फॉर इंस्टेंस, क्या आप अपने फ़ोन को यूज़ करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करते हो? नो, वो आपके पॉकेट में या आपके साथ हर वक्त होता है, इसलिए उसे यूज़ करना सुपर कन्वीनियंट एंड सुपर ऑब्वियस हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल इज़, अगर आप फ्रिज खोलते हो और आपको वहाँ चॉकलेट्स दिखती हैं तो उन्हें कंज्यूम करना अगेन सुपर ऑब्वियस हो जाता है। सो बेसिकली आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सो डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट इन अ वे जिससे उस हैबिट को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए एंड बैड हैबिट को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल। सो इफ़ यू वांट टू ईट हेल्दी तो मेक श्योर कि फ्रिज में या घर पे हेल्दी ऑप्शंस ही अवेलेबल हो। सो जब भी आपको भूख लगेगी देन आपके पास फ्रिज में फ्रूट्स या घर पे हेल्दी स्नैक्स ही होंगे। सो इससे यू विल बी फोर्स्ड टू ईट ओनली हेल्दी। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट क्या है एंड आप उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने एनवायरनमेंट में किस तरह के चेंजेस लाओगे। नंबर 2 इज टू मेक इट अट्रैक्टिव। ऑथर ने इस बुक में लिखा है कि आपको अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस जिसकी वजह से हम उन एक्शंस को रेगुलरली इम्प्लीमेंट करने के लिए टेम्प्ट होते हैं। सो सपोज यू वांट टू रन, बट एट द सेम टाइम आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। सो इस हैबिट को और टेम्प्टिंग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अपने रनिंग सेशंस में अपने एक फ्रेंड को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो इससे इट वोंट बी जस्ट अबाउट रनिंग, इससे आपको अपने फ्रेंड के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा एंड आप रेगुलरली रन भी करोगे। थर्ड इज टू मेक इट ईजी, यानी आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने गुड हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेस स्टेप्स लग रहे हैं एंड बैड हैबिट्स के लिए मोर स्टेप्स। सपोज आपको देर रात तक फ़ोन यूज़ करने की आदत है एंड उसकी जगह आप बुक्स रीड करने की हैबिट डालना चाहते हो, देन इन दैट केस जब भी आप सोने जाते हो देन कीप योर फोन इन अ डिफरेंट रूम एंड हमेशा अपने बेड के पास एक बुक रखो, सो दैट अगर आपको नींद ना आए तो आपके बगल में रखी हुई बुक को यूज़ करना ऑब्वियस एंड ईजी हो जाए एंड मोबाइल लाना मुश्किल। द बेसिक आइडिया इज टू क्रिएट मोर फ्रिक्शन फॉर योर बैड हैबिट्स एंड लेस फ्रिक्शन फॉर योर गुड हैबिट्स। नंबर 4 इज टू मेक इट सैटिस्फाइंग और रिवॉर्डिंग। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक में लिखा है कि जो हैबिट्स हमें इमीडिएटली रिवॉर्ड्स देती हैं उन्हें हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, और जो हैबिट्स हमें इमीडिएटली पनिश करती हैं उन्हें हम टोटली अवॉइड करते हैं। सो अगर आप अपनी हैबिट्स को लेकर कंसिस्टेंट रहना चाहते हो देन आपको उससे कोई ना कोई इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए जिससे आपके लिए उसे रिपीट करना और आसान हो जाए। तो सपोज अगर आपको डेली वर्कआउट करना रिवॉर्डिंग बनाना है देन आप सोचो कि एवरी टाइम आई वर्कआउट आई गेट टू वॉच यूट्यूब। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप नॉन स्टॉप 15 डेज तक वर्कआउट करोगे तभी आप अपने लिए एक नया वर्कआउट आउटफिट खरीद सकते हो या कोई नई वर्कआउट इक्विपमेंट खरीद सकते हो। सो दैट वे आप उस रिवॉर्ड को पाने के लिए अपने हैबिट्स को लेकर और डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट रहोगे। सो टू समराइज इट ऑल, अगर आप अपने गुड हैबिट्स को मेंटेन करना चाहते हो तो आपको उन्हें ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, ईजी एंड सेटिस्फाइंग बनाना है, एंड अगर आप उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको उन्हें इनविजिबल, अगली, हार्ड एंड अनसेटिस्फाइंग बनाना है। ऑथर इस बुक के थ्रू कहना चाहते हैं कि आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कोई मैसिव चेंजेस या मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टाइनी चेंजेस एंड सिंपल सिस्टम्स जो उन्हें और कन्वीनियंट और ऑब्वियस बनाते हैं। सो आई होप आपको इस बुक के इनसाइट्स अच्छे लगे। मैंने ऐसे और भी बुक्स समराइज की हैं एंड आप उनकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।